सोच रहा है? कभी कभी लगता है जैगम, तुझ पे तेरी उम्र से ज्यादा वक्त बीत चुका है। ठीक कहता है इरशाद। एक बच्चा जिसने अपने बुजुर्ग कत्ल होते हुए देखे, एक जवान जिसका भाई मारा गया, एक बाप जिसका जवान बेटा कत्ल हो जाए, दूसरा उसकी नजरों से दूर बोटिंगों और हॉस्टलों में जवान हो, फिर से बहू और पोते के साथ जुदा करना पड़े तो वो बाहर मरता। हौसला पैदा कर जैगम, हौसला। हौसला गम की ढाल होता है। तूने तो अपने सब मरने वालों के चेहरे देखे हैं। मुझे देख जरा, इसे दुश्मनों की जलाई हुई आग ने अपने बीवी बच्चों के कफन तक सरकाने नहीं दिए। और फिर तेरे भी हर दुख ने मेरे सीने पे जख्म छोड़ा है, पर मैंने तो हौसला नहीं हारा यारा। लगता है मेरी हिम्मत जवाब देगी। अपने ज़मीर पर से बोझ हटा दे। अपने दुखों में एक और नाम भी लिया कर, सारम का, जो बेटा है तेरा और तेरा नाम पूछता फिरता है। खानजादा बेगम का, जो तेरी बीवी है और तेरे वादों की वफा के इंतजार में जिंदा है। ज़मीर पर से बोझ हटा देगा ना तो दुख भी कम हो जाएगा। इस बोझ ने बेहिम्मता कर दिया है तुझे। कहाँ है सारा? अपने भाई के पास, जाफर के पास मुलाजमत करता है उसकी और बहुत खुश है। तेरे हिस्से की सारी नफरतें मेरी झोली में डाल के सुखी हो जाता है। साहब, अगर तू ना होता ना तो मैं क्यों ना होता? होता वही है जिसे होना होता है। इसीलिए तो कहता हूं, हिम्मत कर। हमारे लिए यहाँ के अलावा कोई जगह ही नहीं, हम कहीं बस नहीं सकते। कहते तो ठीक है बेटा, ज्यादातर ऐसा ही होता है। हमारा माजी हमारा पीछा नहीं छोड़ता, ताना बन जाता। खाला, कभी किसी को घर, वो इज्जत, वो जिंदगी नसीब नहीं हुई है बेटा। जो खुशबख्त थी वो जा बसी इज्जत से, उन्हें चाहती थी, अरमान भी था और अपनों को बदल लेने का सलीका भी। कुछ बदबख्त थी मेरी तरह और कुछ बेसलीका थी, खुद को और अपनी ख्वाहिश को परखे बगैर जज्बात की राह में चली तो गई, मगर ये घर की रस्म थी ही नहीं उनके अंदर।
और यहाँ की चमक उनके अंदर से जा नहीं सकी। जिंदगी ढल जाने या ढाल लेने का नाम है बेटा। आपका क्या हुआ खाला? सवाल तो तू यही करना चाहती थी, मगर बात को घुमा फिरा कर रही है। शरीर गई मेरे वक्त बुरे थे बेटा, ना उनमें कोई खामी थी ना मैंने ही कोई कसर छोड़ी थी बेटा। उन्होंने बड़े चाव से शादी की थी मुझे बताया था कि पहले भी एक निकाह है खानदान में। मोहब्बत को गुनाह से बचाने के लिए शरण अपनाया था मुझे। फिर दुश्मनियों की आग दोबारा भड़क उठी। उनके वालिद का इंतकाल हो गया, सरदारी की जिम्मेदारियां उन पर आन पड़ी। मैंने कहा था इंतजार करना पड़ा तो यही करूंगी। वेद की जैसी तन्हाई यही कर सकती थी सच्ची। बाहर तो अकेली औरत के गिर्द भेड़िए मंडलाते हैं, मैं अपना वादा निभा रही हूँ, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, उन्हीं का दिया खाते हैं। कोई ऐसा पछतावा नहीं है कि ये फैसला मैंने सोच समझ कर किया था। तेरी तरह मुझे भी ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। एक शादी में मुजरा करते हुए देखा था उन्होंने मुझे, और पहली बार मैंने ऐसा तमाशबीन देखा जो नजरें झुकाए बैठा था। उनके दोस्त जबरदस्ती लाए थे उन्हें, फिर वो आने जाने लगे, मगर दिन में आते थे, मुलाकात करके चले जाते थे। शादी का कहा तो जैसे मेरी मुराद ही पूरी हो गई। ये मेरे मुकद्दर की स्याही थी। ये हामिद के नाम और इज्जत की तमन्ना पूरी ना हो सकी। उनसे कोई गिला नहीं, जिस रोज वादा निभाने आ गए उनकी पनाह में चली जाऊं। आपको गिला इसलिए नहीं ना खाला कि आपका अपना फैसला था? हाँ बेटा, आजकल इसलिए अपना अहद निभा रही है कि आपकी मोहब्बत सच्ची थी। मोहब्बत होती है तो सच्ची होती है, वरना वो मोहब्बत नहीं होती, खाविश होती है। फैसला अपना होना चाहिए, वादा सच्चा होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए। कौन सा अगर आज वो जिंदा होता तो मैं इसे इब्रत का निशान बना देता। अगर यही सब कुछ करना था तो फिर मेरी कमाई में क्या बुराई थी? जमीन फरोशी तो जिस्म फरोशी से ज्यादा तो जिस्म फरोशी से ज्यादा बदतर होती है तारम। इसीलिए तू हलाल की कमाई ढूंढ। कांटे तो गुलाब में भी होते हैं सारे, और फूल कैक्टस में भी उगते हैं, मगर मेरे से खिलते हैं। इनके रंग से अच्छे लोग जिस थाली में खाते हैं वो थाली में छेद नहीं करते। इब्लीस के मायने है मायूस, और मैं ऐसा इब्लीस हूँ जो कभी मायूस नहीं। Loyalty, my son. Only loyalty I demand. And rest of things I can forgive. I can get. औरत की तमाशी नहीं होती। वहाँ भी तुम मुझे ही सब। इस थाली में किसने छेद किया है?
मुझे तेरे अंदर एक बहादुर और एक बुज़दिल इंसान नजर आता है। बात को यूं करा करो ना, वो मत तबाही से बदतर होता है। मगर बेटा तुम भी ध्यान रखो। You have to take this job. वो एक आता तो है, पर अच्छा सा बुढ़ा। चौकनी तो अपने उसूल पे जीता है। रख ले, तेरे घर में काम आएंगे। वो तो तरसदार होता है, तरसदार। जितनी देर में मैट्रिक और एमए करता है हमारा नौजवान, अगर उतनी देर खराब की मशीन पर कराए तो इस आदमखोर माशरे को फेस करने के काबिल हो जाता है। जिस दिन ये बहादुर इंसान जाग गया, औरत की तवज्जो नहीं होती, मशीन पर कराए तो इस आदमखोर माशरे को फेस करने के काबिल हो जाता है। किसका क्या होता सर? Are you all right? Yes sir, I'm okay जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गलत कह रहे हो तुम ठीक नहीं लग रहे, बीमार लग रहे हो तुम। फौरन छुट्टी लो और घर जाओ। मैं ठीक हूँ सर, ठीक हो जाऊंगा। तुम ठीक नहीं हो, और अगर ठीक होगे तो कल दफ्तर आ जाना, वरना 1-2 रोज की छुट्टी लो और डॉक्टर को दिखाओ। ओके? एंड या माइंड इट, दिस इज एन ऑर्डर। ओके? हाँ ना, अच्छी है, बहुत अच्छी है। तुम्हारी है इसलिए? नहीं, तुमने बनाया ना इसलिए। साहब को इतला करो कि एसएचओ साहब इस्लाम और उसके खानदान को लेने आए हैं। आप ठहरे, मैं इतला करता हूँ। मलिक साहब, नया थानेदार आया। आइए जी, मलिक साहब ने बुलाया आपको। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। मेरा नाम सुबहान है और मैं इस इलाके का नया थानेदार हूँ। नहीं, अगर तो इलाके में अपनी आमद की तला देने आए हैं तो खुशामदीद, बखैर आ गए, जी आए।
अगर मैं मलिक बशारत की रियाया सलाम और उसके ख़ानदान को कानून की पनाह में लेने आया हूँ। वो यहाँ अपनी मर्जी से आबाद, अगर जाना चाहें तो हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन उनकी जान को खतरा है, इसीलिए हमें उस खानदान को कानून की पनाह में लेने का हुक्म मिला है। आपने सुना है नहीं? मलिक साहब ने कहा है अगर वो अपनी मर्जी से जाना चाहे तो ठीक है, वरना अगर आप अपना कोई गैर कानूनी हुक्म जबरदस्ती मनवाना चाहें तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी। आपकी बात कानून के अमल दरामद में मुदाखलत समझी जा सकती है। अगर किसी मासूम को उसकी मर्जी के खिलाफ कानून की हिरासत में लेना कानूनी है तो फिर मेरी हरकत को आप गैर कानूनी ही तस्वर करें। मैं अफसरान बाला के हुक्म की तामील के लिए आया हूँ। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, किसका हुक्मनामा है जनाब के पास? एसपी साहब का। एसपी साहब तो सही छुट्टी पे हैं और सलाम वैसे भी अदालत को बयान दे चुका है, इसलिए अदालत के किसी हुक्म के बगैर हम उसको आपकी तहवील में नहीं दे सकते। मैं कोई इंतहाई कदम उठाने से पहले अफसरान बाला को आपकी तरफ से सरकारी कामों में मुदाखलत बेजा की इतला देना जरूरी समझता हूँ। मेरा ख्याल है आपने अच्छा नहीं किया। पुलिस इस बात को तो पनाह गजीनों को उनके हवाले कर देते। राहत खान। जी मलिक साहब। सलाम और उसके खानदान को इधर कर दे। मशार बात करता हूँ जाफर से कि बशारत मलिक की मशीरी का कोई तोड़ करे। चल। एसएचओ ने बताया था कि एसपी का हुक्म है, काहे मकाम एसपी, मगर वो अदालत के आर्डर मांगता है। मलिक साहब आप डीसी साहब से बात करें, एफआईआर पर आर्डर कराएं, हम मजिस्ट्रेट लेके जाएंगे पूरी फोर्स के साथ। मैं देखता हूँ वो कैसे मज़ामत करता है। यार इतना घटिया काम का इतना बड़ा मसला खड़ा कर दिया तुम लोगों ने। हम बात करता है डीसी से, ऊपर वालों से भी, मगर फिर भी विशाल हम लोगों को सरों पर चढ़ रहा। तो कानून आपके साथ है मलिक साहब। मलिक आजम हमारे भी बुजुर्ग थे, हम उनका खून माफ नहीं होने देंगे। हमें इजाजत है मलिक साहब। नहीं चाय पी के जाओ। क्या हुआ? खैर है? हाँ ना खैर है, बल्कि तुम्हारे वास्ते तो बहुत बहुत खैर है, खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? वो मलिक साहब हमारा वादा का बात पक्का हो गया। तो इसमें मेरे लिए क्या खुशखबरी? शादी तो तेरी हो रही है ना। तुम्हारा हमसे जान छूट जाएगा। तुम हमारे बातों पर तंग होता है ना, ये करो ये ना करो। पता है वो हमारा अम्मा का रिश्तेदार है, 10 शरीर में बाग है उसका, परूट का। बाग के बीच में घर है, घर के साथ चूल्हा भी है। तो मैं क्या करूं? खुश हो जाओ, अब हम सारा बातें उसके साथ बनाएगा। तुम्हारे तरह नाराज नहीं होगा वो हम पर, बल्कि खुश होगा कि हम उसका कितना ख्याल रखता है। बीवी जान को खबर सुनाता है। बीवी जान Ah